अस्सलाम वालेकुम। हमारे माशरे में ये बात मानी जाती है कि हर किसी को शादी करनी चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए। जो किसी वजह से ऐसा ना कर पाए उसको यकीन दिलाया जाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी कितनी बेरंग और फीकी है। जिन जोड़ों की औलाद ना हो उनको तरह तरह के मशवरे दिए जाते हैं कि क्या दुआ मांगो, किस तरह दुआ मांगो, किस डॉक्टर के पास जाओ, किस पीर के सामने जाकर माथा टेको। बाज़ रिश्तेदार ऐसी दुआ भी देते हैं कि अल्लाह करे बेटी ही हो जाए, यानी असल फल तो औलाद नरीना है। लेकिन जैसा कि तुम भूखे हो, अगर पराठा और भुना हुआ गोश्त नसीब नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, दाल रोटी ही सही, भूखा मरने से तो बेहतर है। बेटों की दुआ की जाती है। औरतों को इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि अगर तुमने बेटा पैदा कर लिया तो तुम्हारी पोजीशन मजबूत हो जाएगी, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि तुम खानदान को उसका वारिस दे रही होगी। जब ये बेटे पैदा होते हैं तो बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं। एक बेटा हो जाए तो जोड़ी की दुआ की जाती है। ज़्यादातर घरों में बेटों को बेटियों पर फौकियत दी जाती है। जिन घरों में ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो वहाँ भी किसी ना किसी तरीके से डंडी मार ली जाती है। मिसाल के तौर पर लड़कों की तालीम पर लड़कियों से ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। लड़कियों की तरबियत में किसी किस्म की कसर उठाई नहीं जाती। इनको हर तरह का तमीज़ तरीक़ा सिखाया जाता है। लेकिन लड़कों की तरबियत में ये टेंशन नहीं ली जाती। अगर लड़का माँ से बदतमीज़ी करता है, बहनों को मारता पीटता है, घर से बाहर जाकर बिलावजह गुस्सा करता है तो कहा जाता है कि ये शरारती है, कुछ वक्त के बाद ठीक हो जाएगा, बड़ा होगा तो सब खुद ही सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। वक्त के साथ साथ ये रवैया पुख्ता होता जाता है। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो देखने को मिली जिसमें रावलपिंडी का रिहायशी अरसलान नामी शख्स अपनी वालदा को बुरी तरह मार पीट रहा था और इनके साथ गालन गलोच भी कर रहा था। बैकग्राउंड में आप अरसलान की बीवी की आवाज़ भी सुन सकते हैं जो अपने शौहर को उकसा रही थी कि अपनी माँ को और मारो। वीडियो वायरल हो गई और इन बेगम साहिबा का एक वीडियो मैसेज सामने आया जिसमें वो ये कह रही थी कि मेरे शौहर के ख़िलाफ़ साजिश हुई है, इन्हें उकसाया गया है, वो अपने होशो हवास खो बैठे थे। वाह साहब, आपके शौहर ने अपनी माँ को मारा पीटा लेकिन ये उनके ख़िलाफ़ साजिश है। अरसलान की वालदा का इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें उन्होंने सारा कसूर अपनी बहू का करार दिया। उन्होंने कहा कि शादी से पहले ठीक था, अब बहू इसको उकसाती है वगैरह वगैरह। इन्होंने ये भी बताया कि ऐसा पहली बार नहीं बल्कि 5वीं बार हुआ था। खैर, इंटरव्यू के एंड में ये बात उन्होंने ज़रूर की कि उनके बेटे को सज़ा मिलनी चाहिए। बहरहाल अरसलान को गिरफ्तार किया गया कुछ ही देर के लिए। इनका एक वीडियो मैसेज सामने आया जिसमें इन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपनी वालदा की थोड़ी सी दिल आज़ारी की है। आपने अपनी माँ को मारा पीटा, आपका जुर्म ऑन रिकॉर्ड है और आपको लगता है कि आपने अपनी माँ की थोड़ी सी दिल आज़ारी की है। खैर, ये शख्स अब रिहा हो चुका है, ज़मानत पर रिहा हुआ है, जिसका मतलब है कि ज़मानत भी किसी घर वाले ने दी होगी। वो शख्स जिसने अपनी माँ को मारा पीटा, जिसका जुर्म ऑन रिकॉर्ड है, आराम से पतली गली से निकल गया है और उसको उस तरह कसूरवार भी नहीं ठहराया जा रहा जिस तरह ठहराया जाना चाहिए। ये कोई पहला और आखिरी वाक़या नहीं है। ये घरेलू तशद्दुद का बदतरीन दर्जा है जिसमें एक बेटा अपनी माँ को मारे पीटे या उसको जान से मार दे। हमें इस बात का इदराक क्यों नहीं होता कि कसूरवार को कसूर की सज़ा मिलनी चाहिए? हम किसी जुर्म करने वाले को आसानी क्यों देते रहते हैं? मैं मानती हूँ कि माँओं का दिल नर्म होता है, बेटों के लिए पसीज जाता है, लेकिन ये बेटे अपनी माँओं की नरमी का फ़ायदा क्यों उठाते हैं? एक और बहुत अजीब वाक़या सुनने को मिला। भलवाल में एक बेटे ने एहसास प्रोग्राम के 12,000 रुपये हथियाने के लिए अपनी माँ को कत्ल कर दिया और इस वाक़े को डकैती का रंग दिया। वो तो भला हो पुलिस का जिसने इस शख्स से 10 मिनट में ही इक़बाल जुर्म करवा लिया। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, इंसान उसी को तशद्दुद का निशाना बनाता है जो उसके सामने बेबस होता है, जो उसको अपने सामने कमज़ोर और कमतर लगता है। यही वजह है कि अरसलान जैसे बेटे अपनी माँ को मारते पीटते हैं, भलवाल के इस रहायशी जैसे बेटे अपनी माँ को कत्ल कर देते हैं, अली सलमान अलवी जैसे शौहर अपनी बीवियों को जान से मार डालते हैं। हमें सोच के खात्मे की ज़रूरत है कि अगर एक शख्स ने
کسی کو گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا ہے تو اس نے اپنے ہوش و حواس نہیں کھوئے بلکہ جرم کیا ہے۔ وہ لوگ جو بیٹوں کی دعائیں دیتے ہیں اور مانگتے ہیں ان سے میرا یہی کہنا ہے کہ اس سے تو انسان بغیر اولاد کے بھلا۔ بیٹوں کے ماں باپ سے میری گزارش ہے کہ خدارا بیٹوں کی تربیت میں بیٹیوں سے زیادہ سختی اور احتیاط سے کام لیجیے تاکہ کل کو یہ بیٹا پوری دنیا کو اپنی جاگیر نہ سمجھنے لگے، آپ کو ہی اپنے قدموں تلے نہ رون دے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ملاقات تک کے لیے خدا حافظ۔